नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ये 300 करोड़ का क्या मसला है और यह भी कि सीबीआई ने सम्मन क्यों किया है और फिर वो कौन है जिसने डिफेमेशन का नोटिस भेज दिया है सत्यपाल मलिक को। ये मुद्दे हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सत्यपाल मलिक को लेकर दो तीन बातें कर लेते हैं। और ये बातें दरअसल उन लोगों के जानिब से करेंगे जो लोग मलिक साहब को उन दिनों से जानते हैं जब वो मेरठ यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और तब से लेकर उनकी जो यात्रा रही है राजनीतिक, जिसमें वो तमाम दलों से होते हुए भाजपा में आए। और यह भी कि जब कहा जाता है कि वो आईबी का मुखबिर हुआ करते थे, तब से हम लोग बात शुरू करते हैं। और फिर ये सम्मन और ये डिफेमेशन की नोटिस और 300 करोड़ पर आते हैं। क्योंकि इन दिनों मलिक साहब ने बहुत कुछ बोला है और पीछे जो उन्होंने एक लंबा चौड़ा साक्षात्कार दिया, उसमें तो उन्होंने एक बार की माना भी कि वो झूठी बोल रहे थे। तो वो जब तब झूठ बोल रहे थे तो अब कैसे सही बोल सकते हैं, ये तो एक सवाल है ही है। मगर उसको एक तरफ रखते हैं, क्योंकि उस इंटरव्यू के जरिए तो एक नरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई और वो दरअसल नरेटिव कुछ उसी तरीके का है जैसा आरोप एक समय में सोनिया गांधी पर लगता था। उसी तरीके से आप कहें कि आजकल वो भाजपा को घेरने की कवायद में है, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कवायद में जुटे हुए हैं। और ये जो उनका जुटान है, ये कहा जाता है कि उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं है, वो इस तरीके से तो नहीं हुआ करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई उनका राजनीतिक तौर पर उपयोग कर रहा है। सवाल यह है कि कौन है जो राजनीतिक तौर पर सत्यपाल मलिक का उपयोग कर रहा है, या यूं कहा जाए कि आखिर वो क्या टूलकिट का हिस्सा बन गए जैसा कहा जा रहा है। असल में इस बात को समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलना होगा, और जब हम पीछे जाएंगे तो इमरजेंसी का दौर याद करना होगा। इमरजेंसी के दौर में ये कहा जाता है कि एक तरीके से ये मुखबिरी करते थे समूचे विपक्ष की, और ये कांग्रेस और आप एक तरह से कहें कि इमरजेंसी के साथ खड़े थे, तभी मुखबिरी कर रहे थे। और इस बात की जानकारी चौधरी चरण सिंह के पास पहुंचाने की कोशिश भी हुई थी। जिन मत की बात वहां तक जाए कि साहब ये जो है ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये हम लोगों के साथ दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन ये अपने साथ है नहीं, ये कहीं और जो है रोटियां सेक रहे हैं। और कुछ वो इस तरीके की थी कि ये मुखबिरी किया करते थे और सब गिरफ्तार हो जाया करते थे इमरजेंसी के दरमियान। तो अब जब वो मुखबिरी किया करते थे तो किसके साथ थे? तो क्या आज फिर उसी भूमिका में मलिक साहब आ गए हैं कि तब वो इस्तेमाल हो रहे थे, या वो खुद को इस्तेमाल होने की भट्टी में झोंक दिए थे और अब एक बार फिर वो कुछ उसी ढर्रे पर चल पड़े हैं? और क्या उस ढर्रे पर जाने की वजह बस इतनी है कि उनको ये बताना है कि साहब अगर जम्मू कश्मीर में हम रहे होते तो एक अलग तरह की परिस्थिति बनाते, या फिर उनको एक अलग तरीके की नाराजगी है भाजपा से? ये तमाम बातें तो हैं, लेकिन एक चीज तो साफ बताई जा रही है कि अभी जो उनका रवैया है, जो उनका रुख है, वो जाहिर तौर पर किसी को सियासी तौर पर फायदा पहुंचाने का है, और उसके लिए वो लंबे लंबे साक्षात्कार दे रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस ने तो बाकायदे बैटिंग ही कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा कहते हैं कि देखिए वो पूर्व गवर्नर हैं और उनको जो है सिर्फ एक पीएसओ दिया गया है, उनको आवाज़ भी नहीं मिला, और जबकि मारामारी उनकी बीसी की है कि सुरक्षा भी मिल जाए और तब आवाज़ भी मिल जाएगा। बहरहाल, तो ये तमाम किस्से कहानी चल रहे हैं, लेकिन इस बीच जो मसला ये है कि सम्मन जो आया है उस पर करते हैं बात। सीबीआई ने सम्मन भेजा है। ये जो 300 करोड़ रुपए का इन्होंने कहा था कि 2 फाइलें पास करानी थी उसके लिए, जब ये JNK के गवर्नर थे तो हमारे लिए 300 करोड़ का जो है ऑफर आया था, लेकिन हमने उसको ठुकरा दिया था। और ये मामला दरअसल
रिलायंस इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ था। तो उसी मसले में सीबीआई इनसे और जानकारी चाहती है और कहा जा रहा है कि 27 और 29 तारीख को ये पूछताछ होगी। वो इनका उस दिन इनके पास समय है, तो अब उस समय पर इनसे पूछताछ होगी। और एनडीटीवी की जो खबर है उसकी माने तो वो लोग कह रहे हैं कि अकबर रोड पे कोई गेस्ट हाउस वगैरह है वहां पर होगी। ये मामला सीबीआई का है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस 300 करोड़ की ये बात कर रहे हैं और जिस 300 करोड़ में ये आरएसएस को और राम माधव को लपेट रहे थे, उसी मामले में उन्होंने डिफेमेशन का नोटिस भेजा है सत्यपाल मलिक को। हालांकि सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि नहीं मैं क्यों माफी मांगूंगा, अलग मसला है। लेकिन जो कहा जाए कि जो उन्होंने बोया था, क्या अब उसको काटने का समय आ गया है? क्योंकि आप देखें कि अगर आपको ध्यान हो, और ध्यान जरूर होगा, क्योंकि सत्यपाल मलिक पर इन दिनों खूब चर्चा भी हो रही है। और वैसे ये चर्चा तब से चल रही है जब से किसान आंदोलन में आप ये कहें कि को लेकर उन्होंने बयान देना शुरू किया था, और तब वो मेघालय के गवर्नर हुआ करते थे। और उस दरमियान ही उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया था, और फिर यह भी कहना शुरू कर दिया था कि अगर ये नहीं मानेंगे तो वो हो जाएगा, अगर ये नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा। हालांकि जब उत्तर प्रदेश के नतीजे आए तो तमाम लोग जो है वो स्तब्ध रह गए, और खासतौर से वो लोग जिनको बड़ी आशा थी। और आपको तो ध्यान ही होगा कि योगेंद्र यादव ने तो कहा भी था कि हमारा काम पिच तैयार करना है। सो किसान आंदोलन के जरिए उन्होंने पिच तैयार की थी। अब वो सियासी आंदोलन ज्यादा था, बाद में योगेंद्र यादव के बयान से भी आ गया, और फिर जिस तरह से मलिक साहब बोल रहे थे उससे तो चीजें साफ हो ही रही थी। खैर, तो उस दरमियान उन्होंने बहुत कुछ कहा था, और तब से जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया तो अभी तक तो वो खामोश नहीं ही है और बोले ही जा रहे हैं। सो वो जो उनका बोलना है उसे एक राजनीतिक चश्मे से ही देखा जा रहा है, और उसी तरीके से देखा भी जाना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं कि हमारी भी राजनीतिक उपयोगिता बनी रहे। लेकिन इस उपयोगिता के फेरे में वो डिफेमेशन और सीबीआई के संबंध में फंसते नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें, और अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े भी, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर भी करें।